हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी कैसे आपको CUET PG के फॉर्म में आपको कैसे यूनिवर्सिटी और कैसे कोर्स यानी प्रोग्राम सिलेक्शन करना है। यहाँ पे मैं पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। हालांकि मैंने वीडियो में कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है CUET PG 2024 का पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने ये वाला भी कॉलम आपको फिल करके बताया है। लेकिन ये स्पेशल इसलिए होने वाली क्योंकि यहाँ पे आपको सिलेक्ट कैसे करना है कुछ चीजें मैं आपको यहाँ दोबारा से बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको उस वीडियो को देखना है या इस वीडियो को देखना है तो आप देख सकते हो। और अगर आपको पूरा फॉर्म कैसे फिलअप करना है तो उसकी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, CUET PG 2024 के लिए यहाँ पे कैंडिडेट जो है एक कोर्स या एक से ज्यादा कोर्स या एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखनी है। वो क्या चीजें ध्यान रखनी है, देखो पहले एनटीए का रोल है क्या। देखो मैं आपको बता दूं, एनटीए का काम होता है सिर्फ एग्जाम को कंडक्ट करवाना। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि भैया मैंने तो ये वाले कोर्स का ये वाले सब्जेक्ट का पेपर दे दिया और मेरा एडमिशन डन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। एनटीए का काम सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाना है। एनटीए के मतलब नहीं है कि आप लोग हिस्ट्री का एग्जाम देकर आ रहे हो या ज्योग्राफी का। एनटीए सिर्फ आपका पेपर ले लेगा, अपने जो पेमेंट कर दी एप्लीकेशन फी की वो हो गया। लेकिन अगर आप लोग CUET PG के अंदर कोई गलत सब्जेक्ट फिल कर आ जाते हो या गलत सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आ जाते हो और जब आपकी काउंसलिंग होगी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाकर, तब हो सकता है आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाए। एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूँ। लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो बीएड के अंदर, जब ड्यू की मैं बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कुछ बच्चों ने करा बीएड के अंदर, कुछ बच्चों ने करा, ज्यादा नहीं था लेकिन कुछ बच्चों को मैं जानता हूं जिन्होंने क्या करा था। CUET PG के अंदर गलत सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आ गए थे, गलत पेपर कोड एग्जाम देकर आ गए थे। और जब उनका यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग हुई यानी 2 महीने बाद, क्योंकि जब रिजल्ट आए थे रिजल्ट के 15 दिन बाद या 10 दिन बाद अपना एक पर्टिकुलर फॉर्म आता है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का। ठीक है, उसे फिल करने के बाद फिर काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो उन बच्चों का एडमिशन रिजेक्ट कर दिया। अब ये इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आप गलत कुछ भी चीजें मत फिल करना। कैसे फिल करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी के नेम सिलेक्ट कर लेना। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया अभी इस फॉर्म में तो हमें ये वाली यूनिवर्सिटी नहीं मिली, JNU नहीं मिली। तो ये सभी यूनिवर्सिटी अभी अपडेट हो जाएंगी क्योंकि अभी यहाँ पे JNU नहीं है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ चुकी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी आ चुकी है। और अभी इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी शामिल होनी है क्योंकि अभी ये बहुत कम यूनिवर्सिटी है इसमें। ठीक है, तो अभी बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी इसमें ऑलरेडी शामिल होगी, तो डरो मत, अभी फॉर्म को मत फिलअप करना। ठीक है, और यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्शन के अंदर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम नेम में मतलब आप लोग किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश है तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ इंग्लिश का एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जब आप ऐड करते हो तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है इस फॉर्म में, लास्ट ईयर से बहुत अच्छी चीज हुई है। वो ये चीज है कि यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको साइड में देखने को मिल जाए, क्लिक हेयर पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको मैं ध्यान से दिखाऊं तो मैंने जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, पुडुचेरी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी मैंने। और अलग अलग सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और यहाँ पे MA पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। अब यहाँ पे आप लोग देखो तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट कोड फॉलो हो रहा है, वो है HUQPAT वाला। तो यानी मुझे CUET PG के अंदर सिर्फ एक ही एग्जाम देना है, वो है इस पेपर कोड का जो है HUQPAT यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर कोड है ये। ठीक है, तो आप देख लेना पेपर कोड। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करा तो इंग्लिश का आगे यहाँ पे आ गया LAQP01। ठीक है, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। रिमूव करना है अगर आपको किसी कोर्स को या यूनिवर्सिटी को तो यहाँ पे रिमूव कर सकते हो एक्शन के नीचे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रिमूव करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये मैंने रिमूव कर दिया तो ये रिमूव हो गया। अब यहाँ पे आपको 3 यूनिवर्सिटी दिख रही है, 4 प्रोग्राम दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप आओगे नीचे आपने फॉर एग्जाम्पल सभी सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बता दूं, द एप्लीकेंट शेल एंश्योर दैट दे हैव रीड एंड अंडरस्टूड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वालिफिकेशन उस कॉलेज की बहुत जरूरी है चेकआउट करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। ठीक है, अभी आप
लोगों को लग रहा है कि मैं एग्जाम देकर आ जाऊंगा, मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो ये काउंसलिंग के टाइम पे दिक्कत होती है, ठीक है। और एक और चीज, जेएनयू का क्राइटेरिया अगर मैं बात करूं तो जेएनयू में लास्ट ईयर 2023 और 2022 में क्या हुआ था कि 400 नंबर का सीयूटी पीजी होता है, तो जेएनयू ने कहा था हम लोग सिर्फ पार्ट बी को कंसिडर करेंगे, यानी जो डोमेन नॉलेज होती है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स है, तो अगर आप एमए इकोनॉमिक्स करना चाहते हो तो सिर्फ पार्ट बी को ही करना है, पार्ट ए को कंसिडर नहीं करेगा वो, यानी 100 नंबर आपके कंसिडर नहीं होंगे जो पार्ट ए का होता है, जिसमें आपकी रीजनिंग है, ठीक है, और मैथमेटिकल एबिलिटी करके क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश होती है, ठीक है। तो ये सारे पोर्शन आपसे नहीं पूछेगा, नहीं करना अटेम्प्ट। ये जेएनयू का क्राइटेरिया। अगर आप डीयू आते हो तो डीयू कहता है हम 400 नंबर कंसिडर करेंगे, पूरा का पूरा पेपर है। तो ये हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है, इसलिए कह रहा हूं आप कम से कम अपने हिसाब लगा लो कि मुझे 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, और 10 में से मुझे कम से कम इस कॉलेज में या इस कॉलेज में ये वाला कोर्स करना है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर लेना। अब जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं आई तो मैं यही कहूंगा अभी वेट करो, 31 दिसंबर के बाद आप लोग फिल कर सकते हो, अपडेट हो जाएगी, क्योंकि अभी कल से लेके आज कुछ यूनिवर्सिटी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन ऐड हो जाएगी, तो उससे उसके लिए डरो मत। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्शन प्रीव्यू पे क्लिक करके आ जाना। नीचे आने के बाद ये मेरा सब राइट है, तो यहाँ पे मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर दूंगा। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब जब आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपका टेस्ट पेपर सिलेक्शन आता है, ठीक है। अगर आपको अपडेट टेस्ट करना है तो आप अपडेट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कैसे सिलेक्ट करना है, देखो टेस्ट पेपर 1 यानी आपको कौन सा एग्जाम देकर आना है। मेरे को एग्जाम देकर आना है पॉलिटिकल साइंस का, मैंने कहा HUQ PAT वाला मेरा फॉलो होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। PAT वाला फॉलो हो रहा है सब में, बस। बाकी यहाँ पे अगर आपको और सब्जेक्ट का एग्जाम देने आना है, मतलब इंग्लिश का देना, तो इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं करना तो आप लोग नॉट एप्लीकेबल, ये आपको ऑप्शन सबसे लास्ट में नॉट एप्लीकेबल का देखने को मिलेगा, तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना। तो मैं क्लिक कर दूंगा, नॉट एप्लीकेबल मैंने सब पे क्लिक कर दिया। बाकी मुझे टेस्ट पेपर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, वो है पॉलिटिकल साइंस का। देन इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, आई हैव डिक्लेयर दैट आई हैव सिलेक्टेड द अबव सब्जेक्ट फॉर CUT PG 2024 एग्जामिनेशन एंड अंडरस्टैंड दैट द सिलेक्टेड सब्जेक्ट इज नॉट लायबल टू चेंज और मॉडिफाइड द लेटर स्टेज ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना भाई। और बाकी यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे किस मतलब सेव पे क्लिक कर देना, तो मैं क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे जैसे क्लिक कर दोगे कुछ क्वेरी ये आ सकती है कि भैया यहाँ पे मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर नहीं आया, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। ये लास्ट ईयर पूछा गया था, लेकिन ये मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर से कोई इशू नहीं होता, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो बाइलिंगुअल होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। और अगर आपने पार्ट ए जो है 25 क्वेश्चन जो होते हैं पार्ट ए, तो अगर आपने इंग्लिश में सिलेक्ट करा तो इंग्लिश में ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिंदी सिलेक्ट करोगे तो हिंदी में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। बाकी पार्ट बी जो है आपका वो बाइलिंगुअल होता है, चाहे आप हिंदी सिलेक्ट करो इंग्लिश सिलेक्ट करो, दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा पार्ट बी के क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि पार्ट ए में आपकी ना लैंग्वेज होती है, इंग्लिश अगर चूज करोगे तो इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से, और अगर हिंदी सिलेक्ट करोगे तो हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्योंकि हिंदी का पैराग्राफ हिंदी में होगा, तो वो पार्ट ए की बात होती है। पार्ट बी में आपका बाइलिंगुअल होता है, ठीक है। बाइलिंगुअल मतलब पार्ट बी का मतलब है कि आपकी पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज होती है, सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। देन यहाँ पे आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देना, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद बेसिकली आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं सारी चीजें। हालांकि मेरी वीडियो उतनी ही थी जो मैंने इस वीडियो में बताया सिलेक्शन कैसे करना है। और अगर अभी यूनिवर्सिटी ऐड नहीं हुई है और अगर कुछ कोर्स भी अपडेट नहीं हुए तो आप लोग वेट करो, जल्दबाजी में फॉर्म को गलत मत फिल करना, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोग की कोई क्वेरी रहती है, मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, इस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।